सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र के 81वां श्लोक और धारणा नंबर 58। ये होचार आज्ञा चक्र धारणा है। विज्ञान भैरव तंत्र की इस विशेष ध्यान कक्ष में आप सबका स्वागत है। आज हम चेतना के उस परम शक्तिशाली और त्वरित प्रवेश द्वार में प्रवेश कदम रखने जा रहे हैं जिसे महादेव ने इस श्लोक में प्रकट किया है। ये ह ध्वनि है, ह ध्वनि है और जीव की एक विशेष तांत्रिक स्थिति है। जिह्वा की कोई स्थिति बना करके ह की ध्वनि करेंगे। तो इसमें श्लोक में ये कहा है, मध्य जिह्वे स्फृतस्य मध्ये निक्षिप्त चेतनाम होच्चारम मनसा कुर्वंस ततः शांते प्रलीयते। महादेव यहाँ हमें एक चाबी दे रहे हैं, जो अपने मस्तिष्क की जो अनर्गल बकबक यानी मेंटल चैटर जो चल रही होती है उसे तुरंत रोक कर आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय कर देती है। एक ऐसी चाबी इस श्लोक में है। महादेव जी कहते हैं कि अपने मुख को थोड़ा फैलाकर यानी खोलकर अपनी जीवा के मध्य भाग को पीछे की ओर मोड़कर तालू के ऊपर की गुहा में स्थापित करें और फिर अपनी संपूर्ण चेतना को भ्रू मध्य यानी भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र में पूरी तरह केंद्रित कर दें। इस स्थिति में रहते हुए मन ही मन ह या हा ध्वनि का निरंतर मानसिक उच्चारण करते रहें। ऐसा करने से आपका मन बिना किसी देरी से तुरंत ही परम शिव शांति में विलीन हो जाता है। हमारा मन हमेशा ही शब्दों, वाक्यों, भाषा के लूप में घूमता रहता है, जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं कि डिफॉल्ट है ये, हमें कुछ कहना करना नहीं पड़ता, अपने आप ही घूमता है। जब आप मानसिक रूप से ह का निरंतर उच्चारण करते हैं तो आप मस्तिष्क की इस भाषा प्रणाली को तोड़ देते हैं। इसे हम पैटर्न इंटरप्ट भी कहते हैं। एनएलपी में मैं कई बार यूज करती हूँ इस शब्द को। वैज्ञानिक रूप से ह ध्वनि का स्पंदन है और जीव का तालू से लगना ये आपकी वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जो सीधे आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को गहरे विश्राम का संदेश भेजती है और मस्तिष्क में थीटा तरंगे बढ़ने लगती हैं। ये विधि स्पिरिचुअल बायो सर्क्यूटरी कंप्लीशन की पराकाष्ठा है। ये धारणा वास्तव में खेचरी मुद्रा का अगला और जागृत चरण है। जब आप अपनी जीवा को उल्टा करके तालू से लगाते हैं तो वह ललन चक्र को स्पर्श करती है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र है जिनकी चर्चा हम बार बार करते हैं वो तो हमें याद रहते हैं, लेकिन एक चक्र और है जो आज्ञा चक्र से ऊपर है, ललन चक्र। तो जीवा जब ऊपर मुड़ती है तो ललन चक्र को स्पर्श करती है। जैसे ही जीवा लगती है हमारे प्राणिक शरीर में बिजली की अर्थिंग सर्किट की तरह से एक क्लोज सर्किट बन जाता है। हमारी जो ऊर्जा है आमतौर पर व्यर्थ की बातचीत और सोचने में नष्ट हो रही थी वो रुक जाती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के मिलन बिंदु, इनका मिलन बिंदु आज्ञा चक्र है। वहां पर एक सूक्ष्म भौतिक दबाव बनता है जिससे नीचे की ओर बहने वाली प्राण ऊर्जा उलटकर वापस मस्तिष्क के उच्च केंद्रों की ओर आरोहण करने लगती है और आपके आभा मंडल को एक अभूतपूर्व चुंबकीय शक्ति भरने लगती है। तो अब आगे आज का जो ध्यान है वो इसी ज्ञान के आधार पे, इसी श्लोक के आधार पे करेंगे हम। तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि खेचरी मुद्रा में जीवा को मोड़कर तालू पे लगा देना है, अंदर ही अंदर ह का उच्चारण करना है और ध्यान रखना है आज्ञा चक्र में। तो अब चलिए अब बैठते हैं उस ध्यान के लिए सतर्क होकर के अपने रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके बैठे और महसूस करें कि मेरुदंड नीचे जमीन से आकाश तक जाता हुआ एक ऊर्जा का साक्षात और सीधा स्तंभ है, यानी ऊर्जा चढ़ रही है इसके अंदर से, रीढ़ के अंदर से। ऐसे इसको सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। अंगूठा और तर्जनी उंगली को आपस में हल्के से स्पर्श कर लें।
ये ना ज्ञान मुद्रा, ये बड़े ध्यान लगाने में बहुत ही सहायक होती है। अपने दोनों कंधों को पूरी तरह नीचे की ओर ढीला छोड़ दें। इसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे कंधों से जन्म जन्म का बोझ उतार दिया हो और बिल्कुल नीचे ढलका दिया हो। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। जैसे ही शरीर इस पोजीशन में आता है, मस्तिष्क तुरंत बाहरी विकर्षणों को छोड़कर भीतर मुड़ने लगता है। ये समय हमारे लिए अनमोल है जिसमें हम बैठे हैं। तो अपने आप के अंदर अपने आत्म कल्याण के लिए इस भाव के साथ बैठे। रीढ़ सीधी है, शरीर में कोई अकड़न नहीं है, पूरी तरह से सहज। अब नाड़ियों के शोधन और प्राणों के संतुलन के लिए श्वास लेंगे। महाप्राण श्वास। अपनी नासिका के दोनों द्वारों से एक बहुत गहरी लंबी अखंड श्वास भीतर खींचे। महसूस करें ब्रह्मांड की अंतहीन प्राण ऊर्जा आपके मूलाधार से होती हुई रीढ़ की हड्डी के सूक्ष्म रास्ते से ऊपर सहस्रार की ओर बढ़ रही है। थोड़ा सा रोकें और फिर मुंह को थोड़ा खोलकर होठों को ढीला रखते हुए धीरे से गरम फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। पूरी हवा को खाली हो जाने दें। एक बार फिर से इस महाप्राण श्वास को भरेंगे। नासिका के दोनों द्वारों से लंबी गहरी अखंड श्वास भीतर खींचते रहें और गहरा भरें। महसूस करते रहें कि रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। और इस दिव्य श्वास को 2 सेकंड के लिए रोक लें। मुंह को थोड़ा खोलकर होठों को ढीला रखते हुए फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। सारा तनाव, सब बासी ऊर्जा सब फूंक दे बाहर। हवा को खाली हो जाने दें। जैसे ही आप हवा छोड़ते हैं, वैज्ञानिक रूप से आपका नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है, जो आपके दिल की धड़कन और रक्तचाप को शांत करता है। एक बार फिर बहुत गहरी लंबी सांस लें और थोड़ा रोकें। मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अपनी पीठ को, दोनों कंधों को, गर्दन को, चेहरे की एक एक मांसपेशी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अत्यंत शांत और शिथिल। अब अपना पूरा ध्यान अपने मुख के भीतर अपनी जीभा पर ले जाएं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये जीभ एक बहुत ही गुप्त तांत्रिक बायो सर्किट को पूरा करने वाली है। इसलिए इसका पूरी तरह से तनाव मुक्त होना अनिवार्य है। महसूस करें आपकी जीभ अपनी जड़ से लेकर नोक तक बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है। आपका निचला जबड़ा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपके दोनों होठ, दांत और कंठ और उसके आसपास की सारी नस नाड़ियां बिल्कुल शांत हैं। मुख के भीतर एक असीम शिथिलता और एक खाली स्पेस को महसूस करें। जैसे ही आपका कंठ और जीभ रिलैक्स होते हैं, आपके मस्तिष्क का इंटरनल डायलॉग
यानी खुद से बात करने की आदत स्वतः आधी हो जाती है। मन निशब्द हो रहा है। अनुभव करें, आपके सिर की चोटी से लेकर पैर के दोनों अंगूठों तक गहरे आराम, शून्यता, ब्रह्मांडीय हीलिंग की एक परम दिव्य लहर दौड़ रही है। आपकी एक एक कोशिका स्वस्थ होकर के एक दिव्य ऊर्जा से भर रही है। आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध प्राण प्रवाहित कर रही हैं और वो संतुलित हैं। ये शुद्ध प्राण आपके संतुलित होकर के रीढ़ के माध्यम से सुषुम्ना में संचित हो रहा है और अब इस भौतिक शरीर में रत्ती भर कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं। आप एक सुंदर शांत, एक अडिग पत्थर की मूर्त की तरह से स्थिर हो चुके हैं। शरीर बिल्कुल जड़वत स्थिर है, लेकिन इसके भीतर बैठी आत्मा आज्ञा चक्र के उस परम महानाद को सुनने के लिए जागृत हो रही है। अगले 1 मिनट के लिए इस पूर्ण शारीरिक स्थिरता, कंठ के सन्नाटे को अनुभव करें। जिसके बाद हम हो 4 विज्ञान में प्रवेश करेंगे, पूरी तरह स्थिर और मौन हो जाएं। अपने बंद आंखों के पीछे अनंत शून्यता में उतरने को तैयार हो जाए। बहुत ही कोमलता से अपने मुख को भीतर से थोड़ा फैलाएं और भीतर एक गहरा अछूता आकाश बनता हुआ देखें और अपनी जीवा की नोक को बहुत धीरे से पीछे की ओर मोड़ते हुए रोल कर दें, रोल बैकवर्ड। जीभ के मध्य भाग को अपने ऊपरी कोमल तालू के पीछे उस गहराई में, उस अदृश्य तांत्रिक गुहा में पूरी तरह स्थापित कर दें। ध्यान दें, जीभ को बहुत जबरदस्ती नहीं खींचना है, ना ही कंठ पर कोई कड़ा दबाव बनाना है। बहुत कोमलता से उसे ऊपर के तालू से उस पावन स्पर्श में टिकाकर छोड़ दें। महसूस करें बिजली के इस खुले तार को जैसे आपने सही जगह जोड़ दिया है। आपका आध्यात्मिक प्राणिक बायो सर्किट पूरा हो चुका है। जो जीवन आम तौर पर व्यर्थ के मानसिक संवादों और बाहर की बातचीत की वजह से जो ऊर्जा लीक हो रही थी, वो रिसाव बंद हो चुका है। अब अपनी संपूर्ण जागृत चेतना को, अपनी पूरी मानसिक एकाग्रता को समेटकर अपने आज्ञा चक्र पर ले आए। दोनों भ्रिकुटी के बीच केंद्र में, ललाट के पीछे की गहराई में अपने आंतरिक दिव्य दृष्टि को पूरी तरह से निक्षिप्य, यानी वही गाड़ दें, वही केंद्रित कर दें। महसूस करें
जीव की ये स्थिति आपके आज्ञा चक्र पर भीतर से बहुत सूक्ष्म, कोमल, निरंतर एक भौतिक दबाव बना रही है। और ये दबाव आपकी पीनियल ग्रंथि को सीधे जागृत कर रहा है। जिससे थीटा और गामा मस्तिष्क तरंगें अपना स्राव शुरू कर चुकी हैं। इस पावन बिंदु पर अपनी सजगता को अटूट बनाए रखें, बिना किसी नए विचार के और बिना किसी हलचल के। केवल भ्रूमध्य के इस चुंबकीय केंद्र को महसूस करें। पूरी तरह अचल, अपनी जीभा को तालू से वैसे ही कोमलता से सटा कर रखें और अपने पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र के केंद्र पर बनाए रखें। मन ही मन, बिना होठों को हिलाए, बिना कंठ से कोई आवाज निकाले, अपने मन के सूक्ष्मतम तल पर हा की ध्वनि का निरंतर लयबद्ध मानसिक उच्चारण शुरू करें। अंतर में सन्नाटे को गूंजने दें, महानाद को गूंजने दें सन्नाटे के अंदर। हा 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 चलने दे इस उच्चारण को। हर एक मानसिक उच्चारण के साथ गहराई महसूस करें। इस है ध्वनि का सीधा वाइब्रेशन, इसकी सूक्ष्म तरंग आपके आज्ञा चक्र पर, आपके भ्रू मध्य पर भीतर से चोट कर रही है। लगातार करते रहें। हाँ 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 हाँ। जिह्वा तालू से लगी हुई है। आज्ञा चक्र पर अंदर से प्रेशर आ रहा है, धीरे धीरे, कोमल कोमल। इस समय मन के भीतर है कि ये अनूठी, बिना आवाज की गूंज आपके मस्तिष्क के उस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को, उस लिंग्विस्टिक लूप को, उस प्राचीन वैचारिक कंडीशनिंग को एक ही झटके में तोड़ रही है। ये अचूक पैटर्न है। लगातार करते रहें। इस मानसिक जाप को और गहराई से करें। आज्ञा चक्र पर अंदर से होती वाइब्रेशन को महसूस करें। अब आपके मस्तिष्क के पास कोई दूसरा विचार, कोई भाषा नहीं बची है। आपका मन शब्दों के लूप से मुक्त हो रहा है। सारा तनाव, सारी दबी यादें, भविष्य की चिंताएं इस हा ध्वनि के प्रचंड स्पंदन में भस्म होती जा रही हैं, विलीन होती जा रही हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ।
हाँ, हाँ, लगातार करते रहे। पहाड़ की उस जादुई गूंज को याद करें। शांत पहाड़ी घाटी में जब आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज वापस गूंजती है, आपके भीतर प्रतिध्वनित होती है और अंत में गहरे सन्नाटे में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ये मानसिक ह की ध्वनि आपके भीतर उठने वाले सभी विद्रोही विचारों से टकरा रही है, उन्हें शांत कर रही है। मन के भीतर केवल है, हाँ, 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 हाँ का ये दिव्य महानाद गूंज रहा है। सुनते रहें इस आंतरिक स्पंदन को, डूबते जाएं इस फ्रीक्वेंसी में। इस फ्रीक्वेंसी की गहराई में बहुत कोमलता से, अत्यंत सहजता से मन के भीतर चल रही इस ध्वनि का मानसिक उच्चारण धीरे धीरे धीमा करते हुए अब रोक दें, विसर्जित कर दें इस आखिरी ध्वनि को भी, और जीवा को भी ढीला छोड़ दें। जीभ वापस नीचे आकर अपनी सामान्य प्राकृतिक स्थिति में विराम करे, विश्राम करे। जैसे ही ये ध्वनि रुकी, पहाड़ की गूंज अब एक अनंत, परम गहरे, अछूते और पवित्र महासन्नाटे में बदल चुकी है। वो ध्वनि स्वयं भी उस महामौन में, उस शिवत्व के आकाश में हमेशा के लिए लीन हो चुकी है। मन पूरी तरह निशब्द है। अब ऊर्जा के इस प्रचंड परम आरोहण को महसूस करें। जीवा के हटने और ध्वनि के शांत होने के बाद जो असीम प्राण ऊर्जा आपके बायो सर्किट में संचित हुई थी, अब वो सुषुम्ना के माध्यम से सीधे आपके सहस्रार और आज्ञा चक्र की ओर एक महाबाढ़ की तरह से ऊपर चढ़ रही है। आपका पूरा आभामंडल इस समय एक अभूतपूर्व जाज्वल्यमान चुंबकीय नीले और सुनहरे दिव्य प्रकाश से सराबोर हो रहा है। आप पूरी तरह शांत हैं, जड़वत स्थिर हैं, विचार शून्य है। आपकी सीमित चेतना अपने ही परम शिव स्वरूप में
इस यूनिवर्सल सोर्स में विलीन हो रही है। डूबते जाएं आज्ञा चक्र की इस असीम निराधार आकाश में, खो जाने दें स्वयं को इस पूर्णता में। अगले कुछ पलों के लिए इस परम प्रकाश में, महामौन में पूरी तरह लीन हो जाएं। अब है कि उस मानसिक गूंज के पार एक असीम निराधार पावन खालीपन बचा है। वो गूंज जो आपके भीतर उठने वाले विचारों से टकरा रही थी, वो भी शांत हो चुकी है। मस्तिष्क का भाषाई लूप टूट चुका है। कोलाहल थम गया है। आपकी चेतना पूरी तरह विचार मुक्त, कंडीशनिंग मुक्त और शुद्ध हो चुकी है। आप भारहीन हैं। ततः शांते प्रलीयते। महादेव के इस महासत्य को रोम रोम में साक्षात बोध करें। जैसे ही वो मानसिक ध्वनि शांत हुई, आपका मन, बुद्धि, अहंकार, व्यक्तिगत पहचान अब परम शिव शांति में विलीन हो चुकी है। हमने ऊर्जा के विस्तार को महसूस करें। आपके शरीर के अंदर विस्तार, बाहर विस्तार, आभा मंडल विस्तृत हो रहा है। ललन चक्र, आज्ञा चक्र में संचित प्रचंड प्राण पूरे अस्तित्व को ब्रह्मांड के 0 पॉइंट फील्ड में विलीन कर रहा है। अब न कोई विचार है, न कोई विचार आ रहा है, न जा रहा है। समय का पहिया ठहर गया है। और इस परम शून्य को, इस अथाह सन्नाटे को, जो इस समय बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के अत्यंत सहजता से जान रहा है, वो आप है। वही आपका अखंड साक्षी तत्व है। वही आपकी शुद्ध आत्मा है। वही साक्षात शिव है। अब ध्यान लगाने की, एकाग्र होने की आखिरी कोशिश भी छोड़ दीजिए। कुछ अनुभव करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि कोशिश में तनाव है। और महादेव का ये मार्ग तो परम विश्राम का है। पहाड़ की वो गूंज अब महामौन में बदल चुकी है। अखंड महामौन। कोई चेष्टा न करें, बस सो जाइए उस शिवत्व के सन्नाटे की पावन गोद में। विलीन हो जाइए अपने ही आदि अनंत स्वरूप में। महामौन, महाविश्राम, महा आनंद, शिवत्व। कोई शब्द नहीं, कोई निर्देश नहीं, केवल शुद्ध शिवत्व का सन्नाटा। और आप स्वयं को भी विसर्जित करते, स्वयं भी उसी शिवत्व के सन्नाटे में खो जाए। खो जाने दे, अपने आप को विस्मृत कर दे। और ठहर जाए यहीं पर।
दिल कहे रुक जा, यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। ठहर जाए, रुक जाए, हो जाए। और अपनी बंद आंखों में ही, अंदर ही अंदर, जागृत अंतर्ज्ञान को महसूस करें। आपकी न्यूरोलॉजी का हिस्सा बन रहा है ये ज्ञान। अंदर ही अंदर एफर्मेशंस बोलते रहे, मन ही मन महसूस करते रहे कि मैं विचारों का कोलाहल नहीं हूं। मैं तो आज्ञा चक्र के पार चमकती हुई सर्वव्यापी शांत चेतना हूं। मेरा मानसिक बायो सर्किट ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। मेरा अंतर ज्ञान जागृत हो चुका है। संसार का कोई भी तनाव, कोलाहल मेरी इस आंतरिक शिव अवस्था को कभी खंडित नहीं कर सकता। अपने दोनों हाथों को जोड़े हृदय चक्र के पास, बहुत कोमलता से, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अहोभाव से भरकर एक दिव्य प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। हे ब्रह्मांड की दिव्य रे की ऊर्जा, हे देवों के देव महादेव, इस परम ध्यान और आज्ञा चक्र के जागरण के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुआ ये प्रज्ञा का प्रकाश आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के भीतर परम स्वास्थ्य, अखंड शांति और असीम आनंद के रूप में प्रवाहित हो। सभी सुखी, शांत और दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अब एक बहुत गहरी, लंबी और जागृत श्वास अपनी नासिका से भीतर भरें। 3 सेकंड रुकें। 1 2 3। और मुंह से धीरे से श्वास छोड़ते हुए भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को कोमलता से हिलाएं। अपनी चेतना को वापस इस कमरे में लाएं। महसूस करें कि इस समय आप फर्श पर नरम आसन पर सुरक्षित बैठे हैं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अपनी त्वचा के प्रति, हवा के स्पर्श के प्रति जागरूक हो जाएं और अपनी बंद आंखें रखते हुए ही दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा में जोड़े हुए सभी का धन्यवाद, दिल से आभारी होते हुए आपस में रगड़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप हथेलियों को रगड़ते हैं, आपके हाथों के बीच चुंबकीय हीलिंग ऊर्जा निर्मित हो रही है और ये प्राण शक्ति आपकी हथेलियों के बीच इकट्ठी हो रही है। जब पूरी तरह से हथेलियां ऊर्जावान हो जाएं, तो इसे कप की आकृति बना करके दोनों आंखों पर रखें, पूरे चेहरे पर, कंठ पर, छाती पर रखें और उस ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पूरे चेहरे को, आपके मस्तिष्क की सारी नसों को रीवायर और हील कर रही है। और बहुत ही कोमलता से हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे।
धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए एक अत्यंत परम शांत और सुंदर, तृप्त और चुंबकीय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। स्वयं के भीतर विराजमान साक्षात शिव को नमन करेंगे। ओम नमः शिवाय। और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ग्रेट। सभी का कल्याण हो। क्योंकि आज ध्यान गहरा है, यदि आप और बैठे रहना चाहे तो बैठ सकते हैं। इसी भाव में और गहरे भी बैठे, लंबे समय तक बैठे। ध्यान तो जितना लंबा समय तक हो सके, और ध्यान करते करते समाधि में बदल जाए, वो आनंद ही अलग है। जल को चार्ज करना है तो करें, वरना आपको आ तो गया है, जब भी चाहें तब भी कर सकते हैं। अभी करना है तो इसी भाव में कर लें और उसको भी पी लें। अपने लेफ्ट हैंड में जल को रखें, दूसरा हाथ ऊपर, और ये सारी जो दिव्य ऊर्जा आप में प्रकट हो रही है, सारी इस पानी में जाते हुए महसूस करें। पानी का एक एक क्रिस्टल अलग अलग इस दिव्य ऊर्जा से चमक रहा है। शुद्ध, पवित्र और बहुत शक्तिशाली जल बन रहा है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक लें। और बस पूरे अहोभाव के साथ, बस आत्मिक आनंद के साथ स्वयं को महसूस करें कि मैं तो शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, सो हम, सो हम, सो। इसी भाव से इस जल को ग्रहण कर लें, और भी ज्यादा पावरफुल, और भी ज्यादा शांत, और भी ज्यादा ध्यानस्थ अपने आप को महसूस करें। आप सबकी स्थिति दिनों दिन उन्नत होती जाए, शिवमय होती जाए, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा चक्र तक केंद्रित करा दिया आपने। बहुत कर पाए आज, अच्छा लगा आज का। बहुत ये अच्छा, हो जाता है। बहुत ही बहुत सुंदर बहुत अच्छा तरीके से हमने। बहुत अच्छा है। बहुत तक गए, अनंत तक पहुंचे। एक अजब एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब इसको, इसी को ना कुछ दिन अभ्यास करें इसका ना। हाँ, खेचरी मुद्रा के साथ जब आप करेंगे ना, तो बहुत जल्दी वो स्थिति आती है। मैं